नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। पूर्व सैनिक, डिफेंस पेंशनर जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो दिन आज है दोस्तों। आज ओआरओपी 3 के रेट से पेंशन का भुगतान शुरू हो गया है। बहुत सारे पेंशनर्स को पेंशन मिल चुका है, लेकिन आपको सही पेंशन मिला या नहीं मिला वो आज इस वीडियो में बताऊंगा। कितना मिलना चाहिए वो दिखाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ बहुत सारे पेंशनर्स को पुराने रेट से ही भुगतान हुआ है। तो ऐसे में पीसीडीए का एक मैसेज आया है, जो मैसेज बताया जा रहा है कि पीसीडीए की तरफ से आया है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, जिनको मिल गया या जिनको अभी ओआरओपी 2 के रेट से ही मिला, उनको आगे कब तक मिलेगा, इसके बारे में वहां जानकारी दी गई है, वो आपको समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ आज है 30 सितंबर, तो आज माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में इक्वल एमएसपी को लेकर के सुनवाई है। वकील साहब का फीस भी पेमेंट कर दिया गया, 1.5 लाख रुपए। तो सुनवाई से क्या निकल के आएगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, पूरे देश भर में 20 वेटरन हॉस्पिटल खोलने को लेकर के एक कार्रवाई शुरू हुई है। जी हां, पूर्व सैनिक वीर नारियों के इलाज के लिए अलग से हॉस्पिटल। यह हॉस्पिटल अभी शुरुआत में कहां कहां खोले जाएंगे उसके बारे में जानकारी दूंगा, लेटर दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, ओआरओपी 3 का पेंशन तो आपके खाते में क्रेडिट हो गया, लेकिन क्या सही हुआ है? चेक जरूर करें। कैसे चेक करना है वो भी बताऊंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं है, आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहली जानकारी, देश में 20 जगहों पर वेटरन हॉस्पिटल खोलने का प्रपोजल। देखें आपके इलाके में कहां खुलेगा हॉस्पिटल। जी हां दोस्तों, ये एक स्वागत योग्य कदम है। पूर्व सैनिक वीर नारियों को अच्छी चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए ये हॉस्पिटल्स खोले जाने हैं। तो एक लेटर आईओएन एक सामने आया है, उसको देख के समझते हैं दोस्तों। ये जो लेटर आप सामने देख पा रहे हैं 5 सितंबर 2024 का लेटर है। इसको इंटर ऑफिशियल नोट बोलते हैं, आईओएन। और ये लेटर निकाला गया है, ये आईओएन निकाला गया है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस की तरफ से, और इसको भेजा गया है दोस्तों डीजीएलडब्ल्यूएनई को, यानी कि लैंड वर्क्स एंड एनवायरनमेंट को। ये महत्वपूर्ण लेटर है दोस्तों, क्योंकि जितने भी पूर्व सैनिक हैं या वीर नारियां हैं जिनको ईसीएचएस की फैसिलिटी लागू है, उनको सहूलियत देने के लिए, उनकी चिकित्सा सुविधा में सुधार करने को लेकर के देश के 20 जगहों में बड़े बड़े वेटरन हॉस्पिटल खोलने को लेकर के ये एक बहुत बड़ा प्रपोजल है। और दोस्तों, इस लेटर के जरिए, इस आईओएन के जरिए डीजीएलडब्ल्यूएनई को डिफेंस लैंड अलॉट करने को लेकर के गुजारिश की गई है कि इन लोकेशंस में डिफेंस लैंड अलॉट किए जाए ताकि वेटरन हॉस्पिटल्स वहां खोले जाए। ये जितने भी वृद्ध जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, उम्र दराज वाले पूर्व सैनिक हैं, जिनको चिकित्सा सुविधा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उनकी चिकित्सा के संबंध में एक बहुत बड़ा कदम है। आप यहाँ पर देखिए, आपका भी एरिया में कोई हॉस्पिटल खुलने जा रहा है या नहीं खुलने जा रहा है, यह आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप यहाँ पर अगर देखेंगे कौन से इलाके में जो है ये हॉस्पिटल्स खुलने जा रहे हैं, ये यहाँ पर आपको दिखेगा, और कितना जमीन मांगा गया है ये यहाँ पर आपको दिखेगा। दोस्तों, ये आईओएन एक बहुत बड़ा आईओएन है, क्योंकि अगर देश के 20 जगहों में भी इस तरीके से हॉस्पिटल खोले जाते हैं, वेटरन हॉस्पिटल जो केवल पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की चिकित्सा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी चिकित्सा सुविधा होगी वेटरन्स के लिए। और साथ ही साथ ये आगे आने वाले समय में और भी जगहों पर इस तरीके के वेटरन हॉस्पिटल खोलने का रास्ता खोलेगी। दोस्तों आप देखिए, ये आईओएन डीजीएलडब्ल्यूएनई को दिया गया है, और ये लेटर दोस्तों 5 सितंबर का है, यानी कि अभी प्रपोजल चल रहा है। तो आप सबने देखा दोस्तों, अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। केवल इन जगहों पर नहीं, और भी जो अंदरूनी इलाके हैं वहां भी ऐसे हॉस्पिटल खोले जाने जरूरी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आज खाते में आया ओआरओपी 3 का बढ़ा हुआ पेंशन। देखें किसको कितना मिलना चाहिए। जी हां दोस्तों, ये जो पेंशन के मैसेजेस आप देख पा रहे हैं, आज पेंशनर को ओआरओपी 3 के हिसाब से बढ़ा हुआ पेंशन का भुगतान हो गया। जी हां, जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से। कई सारे पेंशनर्स तो निराश हो चुके थे कि नहीं मिलेगा, 2028 में मिलेगा, मोदी है कुछ नहीं देगा। लेकिन आया, सैनिक पाठशाला आपको निरंतर बताता रहा कि मिलेगा, जरूर मिलेगा। और अगर हरियाणा चुनाव का एंगल नहीं होता तो जुलाई में ही मिल जाता,
जिस तरीके से मैंने पहले ही आपको बताया था। चलिए जो भी हो, 2 महीने देरी से ही सही, अब भुगतान शुरू हो चुका है OROP3 का, जो मैसेजेस अभी आपने देखे। तो दोस्तों अब आपको ये जो पेंशन मिला है, सही मिला गलत मिला है, आपको कितना मिलना चाहिए, चाहे आपका जितना भी लेंथ ऑफ सर्विस है, चाहे आप फैमिली पेंशनर हैं, चाहे आप सर्विस पेंशनर हैं, वो आपको चार्ट दिखाता हूं, टेबल दिखाता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि आपको कितना मिलना है और जो मिला है क्या वो सही मिला है। चलिए चार्ट देखते हैं। दोस्तों ये जो पेंशन टेबल आप देख पा रहे हैं, ये सितंबर महीने का जिनको भी OROP3 के रेट से पेंशन मिला है, वो अपना पेंशन का एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हर रैंक का है, मैं हर रैंक का डिस्क्राइब नहीं करूंगा, नीचे जाके मैं सिपाही का रैंक का डिस्क्राइब कर दूंगा। बाकी आपका जो भी रैंक है वो आपने यहाँ पर समझना है। ये वाई ग्रुप के पेंशनर्स का है, बाकी ग्रुप के भी जो पेंशनर्स हैं वो किस तरीके से आसानी से अपना पेंशन का करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, वो भी मैं अंतिम में बता दूंगा। चलिए अब यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक के 2006 से पहले के रिटायरीज का ये टेबल है। उसके बाद आपको दिखेगा दोस्तों, ये इसमें आपने चेक करना क्या है, OROP3 के हिसाब से ये है बेसिक पेंशन, ये बेसिक पेंशन है, और टोटल पेंशन 50% डीआर के हिसाब से आपके खाते में आज जमा होना चाहिए, इतना पेंशन OROP3 अगर लागू होता है तो। और वहीं पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन उन्हीं रैंक के उन्हीं लेंथ ऑफ सर्विस के पेंशनर का, ये है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का बेसिक पेंशन, और टोटल पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का टोटल पेंशन खाते में जमा होने वाला आज का पेंशन। इस तरीके से हर रैंक का मैं आपको टेबल दिखाऊंगा, और नीचे ले जाकर के सिपाही का टेबल में थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने चेक करना है। तो चलिए अब ये देखिए, ये रहा ऑनरेरी कैप्टन का, उसके नीचे ये रहा ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का। आप जहां भी आपका रैंक पड़ता है वहां पर वीडियो को पॉज करें, अपना लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से यहाँ पर देखें कितना आपके खाते में आज पेंशन आना चाहिए OROP3 लागू होने के बाद, वो आपको पता चलेगा। आगे देखिए सूबेदार मेजर का है ये, उसके आगे ये देखिए सूबेदार का है ये, उसके आगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों नायब सूबेदार, MSCP नायब सूबेदार, पोस्ट 2006 ऑनरेरी नायब सूबेदार, सभी के लिए एक ही टेबल होगा। यहाँ पर लेंथ ऑफ सर्विस, यहाँ पर बेसिक पेंशन, यहाँ पर टोटल OROP3 के हिसाब से खाते में आने वाला पेंशन, उसके बाद ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का ये पेंशन, और टोटल खाते में आने वाला ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का ये वाला पेंशन। चलिए आपने नायब सूबेदार का देख लिया, ये रहा NCs जो नॉन कॉम्बेटेंट एनरोल होते हैं उनका पेंशन है ये। उसके बाद आगे देखिए हवलदार, ACP हवलदार, MSCP हवलदार, उनका रहेगा ये पेंशन पूरा ये वाला। आगे आपको मैं दिखाता हूं, ये रहा नायक का, नायक हो, TS नायक हो, MSCP नायक हो या ACP नायक हो। यहाँ अब चलिए नायक वाला, जहां भी आपका लेंथ ऑफ सर्विस है वहां पर आप वीडियो को पॉज कीजिए और समझ लीजिए। अब सिपाही, ये देखिए सिपाही हो, सेलर हो, एयरमैन हो, जो भी हो आपका इस हिसाब से आपका रिवीजन होगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपको लेंथ ऑफ सर्विस देखने के लिए ये वाला कॉलम देखना है, पूरा लेंथ ऑफ सर्विस आपका जिस भी लेंथ ऑफ सर्विस के बीच में आता है। उसके बाद आपका बेसिक OROP3 के हिसाब से जो हुआ है, ये वाला पूरा कॉलम है बेसिक जो भी OROP3 के हिसाब से हुआ है, और टोटल पेंशन अभी OROP3 के हिसाब से आपको खाते में 50% डीआर के साथ कितना मिलेगा, ये रेड कलर में लिखा हुआ है, ये वाला है दोस्तों। और आपका अगर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में पेंशन मिल रहा है तो वो बेसिक पेंशन कितना होगा OROP3 के बाद, ये वाला कॉलम है, ये ब्लैक वाला। और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में कोई पेंशन लेते हैं तो टोटल OROP3 लागू होने के बाद कितना पेंशन खाते में जमा हो जाएगा, ये रेड कलर में ये वाला कॉलम है। इसमें फिर से बताता हूं, कम्यूटेशन कट रहा है तो कम्यूटेशन को माइनस करें, FMA मिल रहा है तो FMA को आपका टोटल पेंशन में जोड़ दें, वही अमाउंट यहाँ जो दिखाया गया वो आपके खाते में आज पेंशन के रूप पे आना चाहिए दोस्तों। अब देखिए जहां भी आपका लेंथ ऑफ सर्विस है वहां पर वीडियो को पॉज करें और आप समझ लें कि आपका पेंशन आज खाते में कितना आना चाहिए, जो एक्यूरेट फिगर है। अब दोस्तों इसके अलावा जिन भी पेंशनर्स का पेंशन का डिटेल्स इस टेबल में नहीं है, वो पेंशनर अपना जो भी बढ़ा हुआ बेसिक पेंशन है OROP3 का, उसके साथ 1.5 को गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो रहेगा आपका आज खाते में आने वाला OROP3 लागू होने के बाद का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आज है इक्वल MSP की सुनवाई। आज के सुनवाई के लिए वकील को 1.5 लाख का भुगतान। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप सबको पता है माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है इक्वल MSP 15,500 को लेकर के, उसका आज डेट है। जी हाँ, और वकील साहब को वॉइस ऑफ एक्स सर्विसिंग सोसाइटी की तरफ से 1.5 लाख रुपए का एडवांस में पेमेंट भी कर दिया गया है। सुनवाई का पेमेंट है, आप सोचिए। अब देखिए दोस्तों, सुनवाई से निकल के क्या आएगा वो तो पता नहीं, ज्यादातर चांसेस यही है कि अगला डेट मिले, इसके अलावा कुछ होने के चांसेस नहीं है। लेकिन हम आस ये लगा सकते हैं कि अगला डेट अगर मिले तो कुछ ना कुछ सुनवाई होने के बाद मिले, केवल अगला डेट ना मिले। केस लग गया नंबर पे
और अगला डेट मिल गया काम खत्म, ऐसा ना हो। सुनवाई हो, जितना भी समय मिले सुनवाई हो, बातें सुनी जाए मान्य कोर्ट द्वारा, उसके बाद अगर जजमेंट देने के लिए समय और चाहिए तो तब अगला डेट मिले। चलिए मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूं। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं ये चेक है एक, जिसमें वकील साहब को भुगतान किया गया। आप अगर देखेंगे तो ये चेक ये वॉइस ऑफ एक्स सर्विस एंड सोसाइटी की तरफ से साइन करके वकील साहब को पेमेंट किया गया है, जिसमें एक मैसेज भी आप देखिए, कल एमएसपी का केस दिल्ली हाई कोर्ट में सीरियल नंबर 8 पर कोर्ट संख्या 4 में लगी है। एडवोकेट को कल की हियरिंग का फीस दे दिया गया है, इतना एडवोकेट का कंसेशन रेट प्रति, चलिए जो भी है 1.5 लाख रुपए का पेमेंट हो चुका है वकील साहब को वॉइस ऑफ एक्स सर्विस एंड सोसाइटी की तरफ से। तो हम आशा करते हैं कि वकील साहब हमारा केस जोरदार तरीके से रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, आज के पेंशन क्रेडिट को लेकर पीसीडीए स्पर्श का आया संदेश। क्या आपको पुराने रेट से मिला पेंशन या ओआरओपी 3 के रेट से मिला? जी हां, कई सारे पेंशनर्स को पुराने रेट से मिल गया, कई सारों को ओआरओपी 3 के रेट से मिल गया, कई सारों का पीपीओ जनरेट हुआ नहीं हुआ, कईयों को दिया जो एरियर मिलना है 2 महीने का वो मिल गया, कईयों को नहीं मिला। तो इसको लेकर के पीसीडीए ने एक मैसेज जारी किया है दोस्तों, जो बताया जा रहा है कि पीसीडीए का जारी किया गया मैसेज है, ये आप देख पा रहे हैं। इसमें सबसे पहला कंडीशन, whoever is benefited by OROP 3 but has received an advance message with only old scale of pension, यानी कि उनके लिए है जिनका OROP 3 का रिवीजन तो लागू है लेकिन उनको एडवांस इंटीमेसेज का मैसेज जो है वो पुराने रेट से मिला, या तो अभी जो भुगतान हुआ है पुराने रेट से हुआ है, उनके लिए मैसेज। His this September month pension will be paid with old scale, यानी कि पुराने रेट से ही उनको पेंशन मिलेगा। He should wait for the revised pension and his corrigendum PPO during October month, यानी कि उनको वेट करना चाहिए, उनको अक्टूबर के महीने में भुगतान हो जाएगा, पीपीओ भी जारी हो जाएगा। सो सच अफेक्टेड पेंशनर्स शुड नॉट वरी एंड दे विल गेट देयर ड्यूज ड्यूरिंग नेक्स्ट मंथ एज सुन एज देयर पीपीओ इज जनरेटेड, यानी कि आपको अगर ओआरओपी 3 का बढ़ोतरी लागू है लेकिन फिर भी आपको इस महीने ओआरओपी 2 के रेट में या पुराने रेट में पेंशन मिला तो आप चिंता ना करें, आपका पीपीओ जनरेट हो जाएगा, आपको आपका भुगतान कर दिया जाएगा अक्टूबर के महीने में, और आपको मिलेगा दोस्तों 3 महीने का एरियर, जुलाई अगस्त सितंबर का, क्योंकि अक्टूबर के महीने से आपको बढ़ा हुआ पेंशन मिल जाएगा और ये एरियर खूब संभव दीपावली से पहले पहले मिल जाएगा। दोस्तों मैं जब बोलता हूं तो कुछ चीजों को कैलकुलेट करके बोलता हूं। चलिए अब दूसरी बात है, whoever's PPO for OROP 3 revised pension have been generated, their arrears have been paid and they will get revised pension for the September month whether they have received an advance pension message or not। अगर आपको एरियर मिल चुका है 2 महीने का, अगर आपका पीपीओ जनरेट हो चुका है लेकिन आपको एडवांस इंटीमेशन का चाहे मैसेज मिला हो ना मिला हो, आपको ओआरओपी 3 के रेट से इस महीने का भुगतान हो जाएगा। अगला मैसेज, whoever has received OROP 3 arrear but has not received corrigendum PPO should wait as uploading of the same is in progress। यहां पर corrigendum PPO बहुत सारे पेंशनर्स को नहीं मिला है, एरियर मिल चुका है लेकिन उनको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि लाखों की संख्या में corrigendum PPO अपलोड हो रहे हैं, तो उसमें समय लग रहा है, किसी का 5, 7, 10 दिन भी लग सकता है, इसलिए corrigendum PPO मिल जाएगा, चिंता ना करें। If anyone is not able to download his corrigendum PPO from mobile then he should try through PC laptop through cyber cafe। जी हाँ, अगर आपका मोबाइल से नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, आपको पीपीओ दिख तो रहा है लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, हो जाएगा डाउनलोड। तो ये इस तरीके का मैसेज दोस्तों पीसीडीए द्वारा सर्कुलेट किया गया है। इसका मतलब ये बनता है कि आपको अगर बेशक पुराने रेट से भी मिला हो, आपको बढ़ा हुआ रेट लागू है तो चिंता ना करें, वेट करें, जल्दी आपको उसका भुगतान हो जाएगा। चलिए अब आखिरी जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। ओआरओपी 3 जिनको आज मिल गया वो जरूर ध्यान दें, रेसिडुअल कम्यूट में गड़बड़ी तो नहीं है। जी हाँ, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था। आपको अगर ओआरओपी 3 के रेट से पेंशन मिल चुका है लेकिन जो मैंने टेबल थोड़ी देर पहले दिखाया उसके हिसाब से नहीं मिला है, कुछ कटौती हुआ है, तो उसको जरूर चेक करें। कहीं आपका ओआरओपी 3 में जो बढ़ोतरी हुआ है वो कम्यूटेशन में तो नहीं बढ़ गया। अगर कम्यूटेशन में बढ़ गया है तो वो कम्यूटेशन ना कट जाए, अगर कट गया है जितना मैंने बताया उतना नहीं मिला है, आपका बेसिक के हिसाब से कम्यूटेशन को ज्यादा काटा गया है, तो आपको इमीडिएटली सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ओआरओपी में जो बढ़ोतरी होगी उससे ना कम्यूटेशन में कोई फर्क पड़ेगा ना ही उसका ग्रेच्युइटी में कोई फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।